गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। भक्त्या विहीनय अपराध लक्ष्य क्षिप्ताश्च कामादि तरंगमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि और भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतयुगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुप गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी का यथायथ। हमारे जो शुक्रवार की कथा थी उसमें हमारे शशि दीदी का जो प्रश्न था उसमें हमने दो रहस्यों को तो सुना था कि सीता जी को उस अवस्था में वाल्मीकि जी के आश्रम में क्यों छोड़ दिया गया। उसमें एक और बहुत गुह्य रहस्य है। गुरु जी सुनाते थे ये नवद्वीप परिक्रमा है तो नवद्वीप परिक्रमा में जानु द्वीप की परिक्रमा है जहाँ जानु मुनि का स्थान है, जहाँ गंगा से जानवा को प्रकट किया उन्होंने। तो उसी के आगे थोड़ा सा जाएंगे तो वो एक स्थान है, उस स्थान का नाम है मामगाची। मामगाची शील वृंदावन दास ठाकुर जी का स्थान है, जहाँ पर शील वृंदावन दास ठाकुर जी का जन्म हुआ
और श्रील वृंदावन दास ठाकुर के आराध्य ठाकुर हैं जहाँ पर, तो उसी स्थान पर, जिस स्थान पर श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ की रचना करी, उसी स्थान को कहते हैं मामगाछी। तो श्रील गुरुदेव बताते थे कि जिस समय प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी और अपनी पत्नी सीता जी के साथ वन में वनवास को समय थे, तो वो वन में घूमते घूमते ये मामगाछी में आए। और मामगाछी में एक वृक्ष के नीचे बैठे करके ये प्रभु श्री राम श्री सीता जी से बात कर रहे, और उनसे कहा कि देखो, प्रेम के दो पक्ष होते हैं, एक को कहते हैं मिलन और एक को कहते हैं विरह। और तो ये जो नरवत लीला है, मर्यादा पुरुषोत्तम जो लीला है, इस लीला में तुम मुझे छोड़ करके चले जाओ और तुम भी और मैं भी प्रेम के उस विरह रस को आस्वादन करेंगे। एक है रह, मिलन, और एक है विरह, विशेष रूप से मिलन। जिस समय मिलन होता है उस समय प्रेम की उस प्रकार से उद्दीपना नहीं हो पाती है और असावधानी भी हो जाती है। तो यही प्रेम का जो मिलन है और प्रेम में जो विरह है, इसी के कारण भगवान श्री कृष्ण ने ये विचार किया कि मैं अब ब्रज में स्वयं को प्रकाशित नहीं करके स्वयं को छिपा करके रहूंगा। इसको प्रेम की भाषा में प्रेम वैचित्री कहा जाता है। प्रेम वैचित्री मतलब जब मिलन है तो विरह का अनुभव होता है, और जब विरह है तो सब प्रकार से मिलन का अनुभव होता है। अपने अपने अधिकार से इन विचारों को ग्रहण करो, भजन करते करते इनको ग्रहण करने की ओर थोड़ी क्षमता को प्राप्त करेंगे तो प्रेम सरोवर पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। हाँ, पेड़ को कमर लगा करके, और वहीं श्रीमती राधा रानी उनके जंघा पर सर रख करके अधचेतन अवस्था में लेटी। अधचेतन, ना पूरी चेतना है और ना पूरा रूप, पूरा ही अचेतन है, कुछ मिश्रित है, कुछ बाह्य आवेश है और बाकी क्या है, अधिक जो है वो अंतरंग आवेश है। तो उसी समय एक भ्रमर श्रीमती राधा रानी के चरण कमल में जो मधु है, अर्थात श्रीमती राधा रानी, मधु क्या है, वो है श्रीमती राधा रानी की कृपा। इसको प्राप्त करने के उद्देश्य से वो भ्रमर उनके चरण कमलों में मंडराने लगा। तो प्रभु ने देखा कि ये अभी तो कुछ समय के लिए विश्राम कर रही है और ये भ्रमर जो है इसके विश्राम में बाधा डाले।
तो उन्होंने अपने एक सखा से इशारा में ही कहा कि ये जो भ्रमर है, हाथ के इशारे से कहा, इस भ्रमर को दूर ले जाओ। और वो सखा जो है जैसे तैसे चेष्टा करके, प्रयास करके, बड़ी मुश्किल से, हाँ, श्री राधा रानी के चरण कमल को कौन छोड़ना चाहता है, इसलिए बड़ी चेष्टा लगानी पड़ी। बड़ी चेष्टा प्रयास से उस भ्रमर को दूर ले गए। और जब दूर ले गए तो उन्होंने कहा कि ये जो, क्या बोला उन्होंने, मधु, भ्रमर का दूसरा नाम क्या होता है मधु से संबंधित? मधुसूदन। मधुसूदन अब नहीं लौटेगा। बोला मधुसूदन अब नहीं लौटेगा, अब नहीं आएगा। तो मधुसूदन के तो दो अर्थ है, क्योंकि भ्रमर अलग अलग पुष्पों से मधु चयन करता है, इसलिए उसका नाम है मधुसूदन। और भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में रहते हुए मधु नाम के दैत्य का उद्धार किया, इसलिए उनका नाम भी है मधुसूदन। तो इतनी निकटता है कि जंघा पर सर रख करके लेटी हुई है। लेकिन उसी अवस्था में ये सुना कि मधुसूदन नहीं लौटेगा, तो उन्होंने समझा कि अब श्याम सुंदर चले गए, अब वो लौटेंगे नहीं। और इतना सुनकर के वो खड़ी हुई, और खड़ी होकर के मूर्छित होकर के जमीन पर गिर गई। और जब इस प्रकार से धड़ाम से मूर्छित होकर जमीन पर गिरी और भगवान श्री कृष्ण ने देखा, तो देख करके वो भी रोने लगे। और उन्होंने विचार किया कि जब मैं इनके निकट नहीं होता हूं, तो ये पहाड़ पे चढ़ करके जो श्याम वर्ण के जो बादल है, उनसे बावरी होकर के ये समझ करके कि ये श्याम सुंदर है, ये बात करने लगती है। हम्म। और तमाल वृक्ष को देख करके उसका भी श्याम वर्ण होता है, और श्याम वर्ण से श्याम सुंदर की उद्दीपना हो जाती है। तो उस तमाल वृक्ष को क्या करती है, उस तमाल वृक्ष को ही आलिंगन करके और अपने प्रेम का बखान करने लगती, कहने लगती। तो अर्थात जब मैं नहीं होता हूं, तो तब राधा रानी को सुख मिलता। विरह क्या देता है? सुख देता है। और जब मैं साक्षात हूं, तो मिलन क्या दे रहा है? मिलन सुख नहीं दे पा रहा। मिलन जो है वो सुख नहीं दे पा रहा है। इसीलिए जो विरह है वो रह से श्रेष्ठ है। विरह में जो प्रेम की अवस्था है, जो प्रेम का आस्वादन है, प्रेम रस है, वो कैसा है? वो श्रेष्ठ है। हम्म? तो तब उन्होंने, प्रभु श्री राम ने यही बात को कहा कि उसी विरह रस के आस्वादन के लिए ये जो लीला है, ये जो नर्मत लीला है, इसमें तुम मुझे छोड़ करके चली जाओगी, और कलयुग में मैं ही श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में आऊंगा। तो उस समय मैं जो है तुम्हें, तुम मेरी पत्नी के रूप में होगी, तो मैं तुम्हें छोड़ करके और संन्यास लेकर के चले जाऊं। हाँ। तो ये कारण, लेकिन ये कारण साधारण सभा में, साधारण लोगों के बीच में ये विचार को नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वे इसमें समझ नहीं पाने के कारण इस भावना में के चरणों में अपराध करेंगे।
तो उनकी अपराध से रक्षा हो, इसलिए ये जो रहस्य है, इस रहस्य को ज्यादा चर्चा नहीं किया जाता। हाँ, तो ये जो गुरुजी कहते हैं कि बाकी जो कारण थे बाकी जो रहस्य हैं, वो गौण कारण है, वो गौण रहस्य है। मुख्य जो कारण है वो ये विरहा रस को आस्वादन करना, ये जो है ये मुख्य कारण है। और इसी कारण से उन्होंने वो जो धोबी है उसके बहाने से राजा की मर्यादा को भी रखते हुए और पति की मर्यादा को भी रखते हुए सीता जी को जो है उस समय ऐसा प्रतीत होता है, हुआ नहीं कभी, प्रभु श्री राम ने एक क्षण के लिए भी सीता जी का त्याग नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब सीता जी नहीं है और चक्रवर्ती राजा हो गए, हाँ, और चारों ओर से राज्य सुरक्षित हो गया, तो प्रभु श्री राम ने वशिष्ठ जी से कहा कि अब देखो मन नहीं लगता है, अब आप क्या करो, अब मन कुछ लगे, उसके लिए यज्ञ आदि करवाएं। तो उन्होंने, वशिष्ठ मुनि ने कहा कि यज्ञ तो करेंगे, यज्ञ तो कर सकते हैं, और अच्छी बात है यज्ञ करना, अपने आचरण से साधारण लोगों को शिक्षा देना, ये बहुत अच्छा विचार है। लेकिन यज्ञ जो है गृहस्थ, वो पत्नी के बिना यज्ञ नहीं हो सकता। क्योंकि पत्नी क्या है? पत्नी आधा अंग है। हाँ, बाएं अंग जो है वो पत्नी है, बाएं अंग में शक्ति वास करती है। हाँ, तो बिना शक्ति के ये यज्ञ नहीं किया जा सकता। परंतु चिंता की तो कोई बात नहीं है। अरे, तुम तो क्षत्रिय हो और तुम्हारे पिताजी और दादाजी आदि ने एक से अधिक विवाह किए हैं, तो तुम भी क्या करो, तुम एक और विवाह कर लो, और विवाह कर लोगे तो दोष तो होगा नहीं, क्षत्रिय हो। हाँ, और एक और विवाह करके और फिर ये यज्ञ की जो बात है वो भी पूरी हो जाएगी, तब यज्ञ कर सकते हैं। तब भी प्रभु श्री राम ने यही बात को कहा कि ये संभव नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि एक क्षण के लिए भी उन्होंने सीता जी का त्याग नहीं किया। अगर सीता जी का त्याग कर दिया होता, जैसे लोग कहते हैं कि उन्होंने जो ऐसी अवस्था है, जो विपरीत अवस्था थी, हाँ, ऐसी अवस्था में सीता जी को त्याग दिया, अगर त्याग देते तो दूसरा विवाह करने में कोई समस्या होती क्या? हाँ, दूसरा विवाह करने में कोई समस्या नहीं होती। लेकिन क्योंकि उन्होंने त्यागा नहीं, और ये बात को स्वयं सीता जी ने कहा, हाँ, कि जब लव और कुश दोनों बच्चे हो गए वहीं आश्रम में, वाल्मीकि जी के आश्रम में, तो वाल्मीकि जी ने उनको दोनों बच्चों को रामायण पढ़ाया। रामायण जो काव्य था, वरना काव्य तो बंद रह जाता, प्रचार कैसे होता उस रामायण काव्य का, आज हम ये रामायण की चर्चा कैसे कर पाते। तो उन्होंने उसको पढ़ाया, और पढ़ा करके दोनों बच्चों को कहा, अपने शिष्यों को, कि अब तुम नगर नगर गांव गांव भ्रमण करके इस रामायण का प्रचार करो। और वो नगर नगर जाकर के, गांव गांव जाकर के, ये जो रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, उस समय तक तो गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण और अन्य अन्य जो रामायण है उनका जन्म भी नहीं हुआ था, वाल्मीकि रामायण थी केवल। वाल्मीकि रामायण का उन्होंने प्रचार प्रसार किया, और एक दिन प्रचार करते 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 वो लोग अयोध्या आ गए बच्चे। और जिस समय अयोध्या आए तो विवाह की बात के लिए तो मना कर दिया, तो वशिष्ठ मुनि ने दूसरा मार्ग निकाला कि एक कार्य किया जा सकता है कि सीता जी की प्रतिमा बनाई जाए सोने की, और सोने की प्रतिमा बना करके
उसमें सीता जी के प्राण प्रतिष्ठा करके और तुम्हारे बाएं अंग बिठा करके फिर तुम यज्ञ कर सकते हो। अगर दूसरा विवाह नहीं करना है तो एक ही उपाय है। तो उस उपाय को करते हुए सीता जी को, सीता जी की प्रतिमा बना करके, सीता जी का जो है प्राण प्रतिष्ठा आदि करके प्रभु श्री राम के बाएं अंग बिठा दिया और सारे अयोध्या वासी बैठे हुए हैं और प्रभु श्री राम जो है वशिष्ठ मुनि उनसे यज्ञ करा रहे हैं। और जिस समय ये यज्ञ कर रहे हैं उसी समय ये दोनों बालक जो है अयोध्या पहुंच गए और अयोध्या पहुंच करके इन्होंने रामायण को सुनाया। तो जब रामायण को सुनाया और रामायण में सीता जी का विषय आया, सीता जी की जब चर्चा हुई तो सारे अयोध्यावासी रोने लगे। तीनों विशेष जो हैं वो माताएं, तीनों माताएं रोने लगी। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न आदि रोने लगे और जो भी वहां पर नगरवासी उपस्थित हैं, सैनिक उपस्थित हैं, प्रजा के लोग जो उपस्थित हैं वो सब रोने लगे। तो इनको बड़ा आश्चर्य हो। तो ये लौटे और लौट करके जो भी दक्षिणा अर्जित हुई थी वो दक्षिणा को गुरु जी के पास गए, गुरु जी को प्रणाम किया और गुरु जी को बताया कहाँ कहाँ होकर के आए और जो दक्षिणा जी थी वो गुरु जी को समर्पित कर दी। फिर सीता जी के पास, ये जानते तो थे नहीं कि हमारी माँ का नाम सीता है, हमारी माँ ही सीता है। और सीता जी को कहा उन्होंने जाकर के कि मैया मैया आज हम अयोध्या गए थे और वहां पर हमने रामायण को सुनाया और रामायण को सुन करके जिस प्रकार से अयोध्या वासी और सारे जो परिवार के लोग थे वो जिस प्रकार से भावुक हो गए, ऐसा भावुक होता हुआ हमने किसी को नहीं देखा। वहां सब विलाप कर रहे थे, सब रो रहे थे रामायण को सुन करके। और मैया हमने एक विशेष बात देखी, हमने देखा कि राजा राम के बाएं अंग में एक सोने की प्रतिमा है, सोने की प्रतिमा के जैसा था। वो जो प्रतिमा का जो चेहरा था वो बिल्कुल, वो शक्ल जो है वो बिल्कुल किससे मिलती है? आप से मिलती है। ये कह करके बच्चे तो चले गए और सीता जी जो है वो प्रभु राम का स्मरण होकर के और ये सब भावों का स्मरण होकर के वो रोने लगी। और रोते हुए उन्होंने अपने आप से कहा, स्वयं से कहा कि राजा राम ने रानी सीता का त्याग किया है लेकिन सीतापति राम ने सीता का त्याग नहीं किया। हाँ, तो अब ये सारे विचार हैं और इन विचारों के ये सारे रहस्य हैं। तो ये जो लीला है, इस लीला में भी प्रभु में दोष नहीं देख करके और ये जो श्रेष्ठ रहस्य हैं, श्रेष्ठ विचार हैं, इन विचारों से सामंजस्य करते हुए ये जो लीला है, विशेष लीला, इस लीला को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। साधारण लोग तो भगवान जो हैं वो उनको भगवान स्वीकार करते नहीं है, उनको अपने जैसा ही स्वीकार करते हैं या अपने से थोड़ा सा श्रेष्ठ स्वीकार करते हैं। इसलिए चाहे प्रभु राम रूप में लीला करें, चाहे प्रभु कृष्ण रूप में लीला करें, संसार के लोग क्या करते हैं, साधारण लोग क्या करते हैं, उन लीलाओं के रहस्यों को नहीं जानने के कारण, क्यों? क्योंकि सदगुरु पद आश्रय करके सदगुरु के चरणों में बैठ करके इस प्रकार से कथाओं को श्रवण नहीं किया है, इसीलिए क्या करते हैं वो भगवान में भी दोष देखने लगते। हाँ, और भगवान में दोष देख करके वो अपराधी हो जाते और भगवत प्राप्ति के मार्ग से
बहुत दूर हो जाते हैं, बहुत दूर। ये दुर्भाग्य की बात। हाँ, वो बहुत जो है भक्ति से बहुत दूर, माया उनको इस प्रकार से भगवान से बहुत दूर ले जाती है ना, क्योंकि वे भगवत विमुख हैं। हाँ, जो भगवान से विमुख हो जाते हैं उनके लिए कहा, जन्म अनेक महादुख पाए, मदन गोपाल शरण तेरी। हाँ, जो भगवान से इस प्रकार विमुख हो जाते हैं वो विनाश को प्राप्त करते हैं। विनाश कहने का अर्थ है कि अनेकों अनेक करोड़ों करोड़ों जन्म में, जन्म मृत्यु में वो लोग क्या है, वो फिर फंस जाते हैं और उनमें फंस करके अनेकों अनेक दुख और अनेकों अनेक कष्टों को सहन करते हैं। इसलिए अगर कोई चीज हमारी समझ में नहीं आ रही है तो उसमें निर्णय देने की बजाय क्या करना चाहिए, जो हमारे निकट जो साधु है, भक्त हैं, उनसे उनके बारे में प्रश्न कर लेना चाहिए, है ना। प्रश्न करने से मन में जो संदेह है वो संदेह खत्म हो जाता है। वरना अगर संशय बना रहता है तो ये संशय भी भक्ति का विनाश कर देता है। हाँ, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, संशया बुद्धि प्रणश्यति। संशय बुद्धि जो है वो विनाश करती। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न का, शशि दीदी के प्रश्न का इस प्रकार से उत्तर है। और एक हमारे माधव प्रिया ने प्रश्न किया, जब हमने कहा कि जो भक्त हैं, साधु हैं, वो दो समय जो है उनको गुस्सा नहीं आता है, लेकिन दो परिस्थिति में वो गुस्सा कर लेते हैं। गुस्सा करना भी उनका कृपा ही है, ये बात हम चर्चा कर चुके हैं। तो शास्त्रों से प्रमाण है कि जिस समय नारद जी वन से जा रहे थे और वो मृगारी जो है पशुओं को आधा गला काट करके छोड़ रहा था, तो नारद जी को बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोध आया। हाँ, आधा गला क्यों काट, है ना, ऐसा क्यों कर रहा है, तड़प रहे हैं। तो ये क्या है, ये आसुरी वृत्ति, दूसरे को तड़पते हुए देख करके और प्रसन्न होना, ये आसुरी वृत्ति है। तो आसुरी वृत्ति वालों से वो क्या है, भक्त लोग क्रोधित हो जाते हैं। नारद जी, शास्त्र प्रमाण है, नारद जी को क्रोध आ गया। क्रोध आने के बाद दया भी आई उसके ऊपर। दया के कारण ही उसका मंगल किया, है ना। क्रोध में भी साधु जो है किसी का अहित नहीं कर सकते, उनका स्वभाव ही ऐसे, वो अहित नहीं कर सकते। अहित उन्हें करना ही नहीं आता है। हाँ, अहित जो है उनका विचार ही नहीं है किसी का अहित। वो सबका ही हित, भगवान से कैसे मिले जीव, भगवान के कैसे निकट जाएं। साधु का यही दुख है, साधु का यही कलेश है, सब लोग कैसे भजन करें, बस यही दुख है उनका, और कोई दुख नहीं है। वो हमारी जो स्थिति है, जो दुर्गति है, हमारी दुर्गति को देख करके ही उनके हृदय में हमारे प्रति जो है वो दया आ जाती है, और उस दया के कारण वो हमें भगवान के चरणों तक ले जाने के लिए अनेकों अनेक उपाय करते हैं, है ना, अनेकों अनेक उपाय करते हैं। तो एक तो ये आसुरी वृत्ति के लोगों पर जो है क्रोध आ जाता है। दूसरा, साधु जो है हरि गुरु वैष्णव के चरणों में जो अपराध करने वाले हैं, उन अपराधियों पर भी क्रोध आ जाता है। जैसे शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, वो आचार्य थे चैतन्य गौड़ीय मठ के, और उन्हीं के साथ शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के जो गुरु जी है, शिल भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जी, उन्हीं के आदेश से शिल भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी, उनके चाचा गुरु है शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के, लेकिन फिर भी उनको आचार्य मान करके और उनको आचार्य के जैसे सम्मान दे करके वो वहीं वास करते हैं। और मेरे गुरुजी ने तो हमेशा यही कहा, मैंने अपने गुरुजी से यही सुना कि दीनता की साक्षात मूर्ति है शिल भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी। उनको कभी क्रोध ही नहीं आता था,
इतने दीन थे, इतने दीन थे कि एक समय उन्हें किसी सेवा से मटके से बाहर जाना था। लेकिन मठ से बाहर जाना है, इसलिए मठ के जो आचार्य उनकी आज्ञा लेना आवश्यक है। तो शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी से वो आज्ञा लेने के लिए गए हैं। है श्रेष्ठ, है, है चाचा गुरु, हाँ, और हर तरह से श्रेष्ठ। आज्ञा लेने के लिए गए, लेकिन जब शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी के कमरा की तरफ जा रहे थे, तो उसी समय शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी के जो सेवक थे, उन्होंने कहा कि गुरु जी अभी विश्राम। तो उनको जगाया नहीं। दीनता देखो कैसी दीनता है। उनके कमरे के बाहर जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों पर बैठ गए। और जब शील भक्ति वल्लभ, और किसी को जगाने भी नहीं दिया। सब लोग देख रहे हैं, इतने श्रेष्ठ वैष्णव जो है वहां बैठे हैं। उन लोगों ने कहा भी हम उठा देते हैं, तो किसी को उठाने भी नहीं दिया। जब शील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी स्वयं उठे, तब उनसे आज्ञा लेकर के वो मठ के बाहर गए। ऐसी दीनता है। लेकिन एक समय कैलकाटा से शील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी और शील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी दोनों लौट रहे थे। और लौट रहे थे तो बारिश हो रही थी बहुत तेज। तो उन्होंने एक टैक्सी कर ली, और टैक्सी वाले से तय कर लिया कि भाई इतना पैसा देंगे। तो जब वहां पर पहुंचे तो बारिश के कारण रास्ता टूट फूट जाने के पहले तो इतना रास्ता अच्छा नहीं था। हमारे सामने तक भी बहुत अच्छा रास्ता नहीं था। हमारे सामने तक भी हम लोगों ने देखा है, कैलकाटा से और नवद्वीप जाने में 4.5-5 घंटा तक लग जाता था। तो ये तो अभी रास्ते ठीक हुए हैं कि 2.5 घंटा 3 घंटा लगने लगा है। तो उसमें समय ज्यादा लग गया। टैक्सी वाले को रात हो गई, और टैक्सी वाले ने कहा कि नाइट चार्ज भी देना पड़ेगा। जो भाड़ा है तय हुआ है वो तो देना ही पड़ेगा, और नाइट चार्ज भी देना पड़ेगा। तो किसी बात, इन बातों को लेकर के शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी और टैक्सी वाले में मतभेद हो गया। जब मतभेद हो गया तो पहले तो चर्चा चलती रही, लेकिन फिर टैक्सी वाले को क्रोध आ गया, और क्रोध में बड़ा तेजी से बोला। जैसे ही क्रोध में वो शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी से बोला, भक्ति प्रमोदपुरी गोसाई महाराज जी तो उसको मारने के लिए चढ़ गए। बड़ा मुश्किल से रोका। बहुत क्रोध आया उनको। हाँ, बहुत क्रोध आया। और जीवन में शायद पहली बार क्रोध आया। दूसरी बार तो जगन्नाथ रथ यात्रा में क्रोध आया, जब वो नृत्य कर रहे थे और उनकी जेब काट ली थी। लेकिन ये जो है शायद जीवन में अपने सन्यास लीला करते हुए ये पहली बार क्रोध आया। हाँ, इतना क्रोध श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का तो मुंह फटा का फटा ही रह गया कि इतना क्रोध। तब उन्होंने श्रील भक्ति प्रमोदपुरी महाराज जी किसी तरह से शांत हो, तो टैक्सी वाले से जो वो कह रहा था उसको कह सुन करके निपटा करके उसको भेजा। हमारे गुरुजी भी कहते थे, हमारे गुरुजी कहते थे कि कोई व्यक्ति संसार में रह रहा है, जैसा वो बोलते थे मैं उनके शब्द वैसा ही दोहरा रहा हूं। कोई व्यक्ति संसार में रह रहा है, और संसार में रहते हुए अगर उसकी माँ को, बहन को कोई अपमानित करता है, कोई गाली देता है, और वो प्रत्युत्तर नहीं करता, हम्म, तो वो संसारिक जगत का नपुंसक है। गुरुजी ने कहा हिजड़ा है। हम्म, सांसारिक जगत का वो कौन है? वो नपुंसक है। भक्तों के लिए इस प्रकार से प्रत्युत्तर देने की आवश्यकता नहीं, अगर भक्ति में लगे हैं तो। लेकिन भक्त है कोई, और कहीं हरि गुरु वैष्णव की निंदा हो रही है, या उनके चरणों में अपराध हो रहा है, या उनको अपमानित करने का प्रयास करा जा रहा है, और भक्त होकर के कोई प्रत्युत्तर नहीं देता, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो आध्यात्मिक जीवन का नपुंसक है। ये सिद्धांत की बात। इसीलिए शिल भक्ति प्रमोदपुरी गोसाई महाराज जी ने क्या किया? शिल भक्ति प्रमोदपुरी गोसाई महाराज जी को क्रोध, हाँ, अपने लिए सह गए,
अपने लिए तो एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे, और जो वहां और जो बंगाली लड़के थे, तो इनके सर पर बाल नहीं है शुरू से। जैसे हम लोगों के तो पूर्णिमा के आसपास आते हैं तो बाल आ जाते हैं सर पे, इनके सर पर बाल ही नहीं थे। ऐसा इधर इधर ही बाल थे। तो वो उनके सर पर ऐसा, जैसा छेड़ने के लिए ना ऐसा मारते हैं ना, वो ऐसा बच्चे मारने लगे। हाँ। और उनके साथ जो उनके शिष्यगण है उनको तो क्रोध आ गया, और क्रोध आने पर भी उनको भी शांत किया उन्होंने। अरे जानते नहीं, देखते नहीं हो, ये धामवासी हैं। ये धामवासी होकर के क्या कर रहे हैं, ये मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। ये सर पर हाथ रख करके क्या कर रहे हैं, ये मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। अरे तुम्हारे गुरु को कोई आशीर्वाद दे और तुम उनके प्रति क्रोध करोगे। हाँ, ऐसा किया, ऐसा उनका दीन था। और भी उनको एक बहुत, उनसे बहुत छोटे भक्त ने, क्योंकि शिल भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी जो है, ये अर्चा विग्रह की स्थापन बहुत कराया उन्होंने। आप देखोगे तो जितने पुराने जो अधिकतर मठ हैं, अधिकतर मठ में जो है शिल भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी के द्वारा ही वो मठ में जो है विग्रह का स्थापन किया गया। और अगर इंजीनियरिंग देखोगे तो शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी द्वारा जो है वो आर्किटेक्ट का काम और इंजीनियरिंग का काम जो है वो मठों का, वो उन्होंने बहुत सेवा की। तो ये जो अर्चा विग्रह में विशेष जो आकर्षण होता है, ये भक्ति की प्रारंभिक अवस्था है कि जो साधुओं में इतना श्रद्धा नहीं, वैष्णवों में श्रद्धा नहीं है अभी, गुरु में उतनी श्रद्धा नहीं है जितनी भगवान में श्रद्धा। तो ये प्रारंभिक अवस्था है। तो किसी ने कह दिया, हम्म अरे वो कोई श्रेष्ठ नहीं है, उनका अधिकार जो है वो कोई श्रेष्ठ नहीं है। अरे प्रारंभिक अधिकार है ना, छोटा अधिकार है। तो कनिष्ठ अधिकार है। तो भी बहुत शिल भक्ति विभूति बोधायन महाराज जी आदि जो हैं, ये बहुत नाराज हो गए। और वो लोग जो है कोर्ट केस करना चाहते थे, और उनको पत्र लिखना चाहते थे, साधु समाज में पत्र लिख करके बताना चाहते थे। तो तब भी उन्होंने, देखो ऐसी दीनता है, तब भी उन्होंने जो है क्रोध नहीं किया। तब भी उन्होंने यही बात को कहा कि अरे मैंने तो आज तक कभी अपने आप को भक्ति नहीं माना। सीखने वाली बातें हैं ये। मैंने तो आज तक अपने आप को भक्ति नहीं माना। अरे वो मुझे कम से कम कनिष्ठ अधिकारी तो मान रहे हैं। हाँ, मेरा तो भक्ति में ही प्रवेश नहीं हुआ अभी, और वो मुझे कनिष्ठ अधिकारी मान रहे हैं। तो वो तो मेरी महिमा गा रहे हैं। जिसका भक्ति में प्रवेश ना हुआ हो और उसे कोई कनिष्ठ अधिकारी कहे तो ये तो उसकी महिमा है। तो मेरी महिमा गा रहे हैं या मेरी बुराई कर रहे हैं, तुम्हें क्यों क्रोध आ रहा है। हाँ, ऐसे शिल भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी, हाँ, जिनकी ऐसी दीनता है, दीनता पूर्ण व्यवहार है, दीनता की साक्षात मूर्ति है। वो तो मठ में रहे, सेवा कर रहे थे, तो कितने दिन, कम से कम 20-22 दिन लगातार ठाकुर जी को जब भोग लगाया तो कोई अतिथि आ गया, कोई भक्त आ गया, हाँ, तो दीनता पूर्वक उसी को खिला के, मैंने तो अभी प्रसाद नहीं पाया, लेकिन कहेंगे मैं तो अभी सुबह बड़ा अच्छे से पाया, सुबह वाला ही प्रसाद अभी तक नहीं ठीक से हुआ, ये प्रसाद आप पाओ। ऐसे, हाँ, कितना ही दिन भूखे रह गए। तो वो भी क्या करते हैं, हरि गुरु वैष्णवों के चरणों में कोई अगर अपराध करता है, कोई अपराधी होता है, उनसे कोई द्वेष करता है, और उनको कोई अपमान करने का, तिरस्कार करने का कोई प्रयास करता है, तो उस पर भी क्रोध आ जाता है। तो ये दो प्रकार से साधु जो है दो स्थान में क्रोध करते हैं। और ये दो स्थान जो है, एक है आसुरी वृत्ति देख करके क्रोध आ जाता है उनको, लेकिन क्रोध के साथ उन पर दया भी आ जाती है। लेकिन जो हरि गुरु वैष्णव के चरणों के जो अपराधी होते हैं, उनके प्रति दया का भावना जो है वो कम हो जाती है। क्रोध जो है, तो टैक्सी वाले को उन्होंने ये विचार नहीं किया, वो चाहते तो उसको भी भजन करा सकते थे, उसको भक्ति में लगाए, वो भजन करे, नहीं, उस पर क्रोध।
तो इस प्रकार से दोनों प्रश्नों का ये जितना गुरु जी ने इससे सुना, वैष्णव साधु लोगों से सुना, उसमें मैंने प्रिय प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया। ठीक है, आज का तो समय इसी में हो गया, भगवत गीता तो हो नहीं पाई, लेकिन ये जो चर्चा है, विशेषकर ये जो भक्तों की चर्चा है, साधुओं की जो चर्चा है, ये परम मंगलकारी है। ये ग्रंथ अध्ययन से और ग्रंथ चर्चा से, भगवान की चर्चा से अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक मंगलकारी है। हाँ, हमारा जो स्वार्थ है वो उनके चरणों से जुड़ा हुआ है। हमें जो भी प्राप्त होगा उनके चरणों से, उनकी कृपा से ही प्राप्त होगा। या अगर हमारी बुद्धि थोड़ी बहुत भी लगी हुई है तो ये भी उन्हीं की कृपा से लगी है ना। तो उनकी कृपा हमारे हम पर वर्षण हो, उनकी कृपा, वो तो कृपा सिंधु है, उसका एक बिंदु भी हमें जीवन में प्राप्त हो, एक बिंदु की भी हमें उपलब्धि हो, उसके लिए इस प्रकार की जो चर्चा है वो हमारे परम मंगल का कारण। हाँ, ठीक है। किसी का कोई आज के विषय से संबंधित कोई प्रश्न? ठीक है फिर। हाँ, गुरुजी, बस थोड़ा सा जो है मतलब बताना चाहूंगा कि मैं परम गुरुदेव की जो है हरि कथा में मैंने सुना है कि जो रामचंद्र जी थे, वो जब सीता जी को वाल्मीकि आश्रम में जो भेज दिया था, उसके बाद जो है वो कभी पलंग पे नहीं सोए। वो जमीन में बिस्तर बिछा के जमीन पे ऐसा सोते जैसे सीता सीता जी जो है वहां पे आश्रम में सोती थी, तो वो कहते थे कि वो वहां पर जिस तरह से है मैं भी यहाँ पे इस तरह से ही रहूंगा। वो इस तरह सोए से नहीं, वो सोए नहीं, वो सारी सारी रात सीता जी के लिए विलाप करते थे। मतलब वो सारी जमीन सारी पे। रात जो है वो सीता जी का स्मरण करके सारी सारी रात रोते थे। गुरु जी इस प्रकार कहते हैं कि मैं सारी रात परम जो है गुरु उनका, जब से सीता जी गए तब से वे सोए नहीं। उस दिन में तो राजा है, राजा की मर्यादा है, बड़े भाई है, बड़े भाई की मर्यादा है, और पुत्र है माताओं के, तो उनकी मर्यादा है। तो सीता जी को इस प्रकार से स्मरण करके विलाप नहीं कर सकते, रो नहीं सकते, तो दिन में तो जैसे तैसे अपने को ढांढस बंधा करके रखते हैं, लेकिन जब अकेले होते हैं रात के समय में, तो वो सीता जी को स्मरण करके, सीता जी को याद करके सारी सारी रात आंसू बहता रहता है और सीता जी का स्मरण होता रहता है। बहुत अच्छा, हरे कृष्णा प्रभु ने याद दिलाया। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि हम्म। जब कोई हरि गुरु वैष्णव के चरणों में अपराध करता आपको दिखाई दे, जरूरी नहीं है कि हम उससे लड़ें या क्रोध करें। उससे मन से दूरी बना लेना, ये तो नपुंसकता नहीं है। नहीं, कम से कम इतना तो जरूर कहना चाहिए, विरोध तो जरूर करना चाहिए, विरोध तो जरूर करना चाहिए। अगर ज्यादा भी नहीं कह सके तो कम से कम इतना कहना चाहिए, आप मेरे सामने इस तरह से बातें ना करें। इतना विरोध तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो कर रहा है उसकी भी रक्षा तभी होगी जब वो चुप होगा, है ना। तो कम से कम इतना कह करके और उस स्थान से चले जाना चाहिए। ताकि जीवन में फिर वो दोबारा कभी कहीं मिले तो फिर दोबारा साहस नहीं कर पाए। और अगर ज्ञान है तो शास्त्र के बल पर विरोध करना चाहिए। हम्म और विरोध जरूर करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, जरूर विरोध करना चाहिए। चुप रहना, ऐसे स्थान पे चुप रहना ठीक नहीं है। ऐसे स्थान पर बोलना भी भक्ति है। अगर चुप रह गए तो वो तो संसार की कपटता हो जाती है। जैसे संसार में लोग जो है किसी की बात से सहमत नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कर देते हैं, तो ये तो कपटता है। लेकिन संसार में कपटता रह सकती है, भजन में कपटता के लिए कोई स्थान नहीं है। भजन में कपटता के लिए कोई स्थान नहीं। भजन में ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि ये बुरा मान जाएगा,
या ये बात करने बंद हो जाएगी या ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, जरूर विरोध करना चाहिए, अपने सामर्थ्य अनुसार जरूर विरोध करना चाहिए। और कोई बात है किसी की? ठीक है, जय ध्वनि दो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अगर चुप रहना होता तो श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी तो बोलते ही नहीं थे, वो भी चुप रह जाते, वो तो चुप रह जाते थे। स्वयं का हमने कितनी बात तो सुनी, कितनी बात तो सुना, स्वयं का अपमान होता था, उसको बोलते ही नहीं थे, उसको अपने अपमान के रूप में ग्रहण ही नहीं करते थे। लेकिन जब दूसरे भक्त का अपराध हुआ, अपमान हुआ, तो तब वो जो है बिखर गए बुरी तरीके से। इतना क्रोध जीवन में कभी आया नहीं। हाँ जी, जय ध्वनि। श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्विका गिरधारी राजा विनोद बिहारी जी की जय हो। पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्री सिद्धांति महाराज जी की जय हो। जैनिकालय प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति प्रधान भारती गोस्वामी महाराज की जय हो। जय श्री भक्ति वेदांत जैनिकालय प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय हो। जय नित्या विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज की जय हो। जय नित्या ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की जय हो। जय नित्या ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की जय हो। जय नित्या ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय हो। जय नित्य प्रवेश ओम विष्णुपाद परमहंस बाबा श्री गौरकिशोर दास गोस्वामी महाराज जी की जय हो। जय नित्य प्रवेश ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय हो। जय नित्य प्रवेश ओम विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ बाबा जी महाराज की जय हो। जय श्री गौड़िया वेदांत श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी की जय हो। जय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की जय हो। जय श्री नरोत्तम श्रीनिवास रामानंद प्रभु जी की जय हो। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु जी की जय हो। जय श्री सनातन भक्त गुणासी जी गोपाल भरदास रघुनाथ गोस्वामी प्रभु जी की जय हो। जय श्री रूप दामोदर राय रामानंद बाद पार्श्वविंद की जय हो। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी की जय हो। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। श्री अंतर्दीप मायापुर श्री मंत्र जी गौमुख मध्य दीप कोल दीप ऋतु दीप जम्मू दीप मोदधूम दीप रुद्र दीपात्मक श्री नवद्वीप धाम की जय हो। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपी गोवर्धन दादा बलाकर श्री ब्रजमंडल की जय हो। दादा सुतवन की जय हो। श्याम कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी महारानी की जय हो। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय हो। भक्त प्रभा से प्रहलाद महाराज की जय हो। विघ्न विनाशक विघ्नहर्ता नरसिंह भगवान की जय हो। चारों धाम की जय हो। चारों संप्रदाय की जय हो। चारों आचार्य की जय हो। आकार मठरा श्री चैतन्य मठ की जय हो। श्री गौड़िया वेदांत समिति की जय हो। देवानंद गौड़िया मठ और अनंत शाखा मठ समूह की जय हो। हरिनाम संकीर्तन की जय हो। अनंत कोटि वैष्णव बिंदे की जय हो। सभागत भक्त बिंदे की जय हो। श्री गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल, हरि हरि। हरे कृष्णा प्रभु राधे जी राधे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। राधे राधे हरे